देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पढ़ाई कैसे सही तरीका से पढ़ा जाता है और सही ढंग से याद किया जाता है और कब कितने समय पर क्वेश्चन को याद किया जाता है, शाम, सुबह, दोपहर कैसे पढ़ा जाता है। और ये भी बताएँगे कि मैथ कब-कब बनाने से याद कंठन से रहता है और क्वेश्चन को सुबह और मॉर्निंग में काहेला पढ़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो उसको उसको याद करते समय उसको शाम और सुबह 2-3 बार क्वेश्चन को देखिए और ज़्यादा करके आप क्वेश्चन को दिन से नाइट को भी सुबह में भी देख लीजिए एक बार पलट कर। और सुबह में देखते हुए और कहीं आप अगर चले गए तो वहाँ पर भी वहाँ उस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और हमेशा देखिए क्योंकि आपको जॉब लेना है, तब ये पढ़ाई अपनाइए। अगर आपको पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है, तो वो नींद क्यों आ जाती है? देखिए, नींद जब अगर आपको टेंशन रहे कि हमको आज पढ़ना है, कोचिंग गए थे क्लास में और हमको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सर बनाए उसको पढ़ना है, तो नींद नहीं आएगा। अगर आपको कुछ ज़िम्मेवारी नहीं रहेगी तब आपको नींद आ सकता है। आपको ज़िम्मेवारी होना चाहिए। अगर 18 के 20 की उम्र में ज़िम्मेवारी नहीं होगा, तो आप 40 और 43 की उम्र में आप भटकते रहिएगा मज़दूरी करने के लिए और 2 रुपये 3 रुपये पैसे 100 कमाने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी के डेट में पढ़ाई कर लीजिए और कुछ या तो नौकरी या तो कुछ अपने से अपना लीजिए काम। मतलब सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी भी तरह का आप ना अपना लीजिए। अच्छा जॉब कोई भी, अगर नौकरी लग गया तो अच्छा है। नौकरी के लिए इतना मेहनत कीजिए, आप कहते हैं कि हमको याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन, जीके जीएस याद नहीं हो रहा है, पर्सनल में मैथ नहीं बन रहा है और आपको रीजनिंग नहीं आ रहा है। रीजनिंग इतना पढ़ लीजिए इतना, उसको दिन रात बोर्ड पर या कॉपी पर बनाइए। रीजनिंग हल्का है और जीके जीएस आपको पढ़ाने का ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, जीके जीएस एक ऐसा प्रश्न है कि जीके कहता है कि हमको जड़ पकड़ो और उसको एक क्वेश्चन को तुम 3-4 बार मत पढ़ो, एक बार खाली पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ते समय सोचो कि ये किसी एग्जाम्पल उस पर डाल लो। जैसे कि हम आपको कह रहे हैं कि हम यदि राम स्कूल जाता था, तो वह क्यों नहीं घर पर आया था? उसी तरह क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि नाइट्रोजन की गैस की मात्रा कितनी होती है? तो राम की मात्रा खाने में इतना था इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा इतना था। ऐसे क्वेश्चन को याद करो, किसी पर एग्जाम्पल डालकर करो। जैसे लिखा रहेगा एक बुक में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की पर विधानसभा में कब गए थे? तो आप उसका एग्जाम्पल किसी और पर ले लो। खेसारी पर ले लो तुम कि खेसारी ने रात में मैच मतलब स्टेज शो की योजना करने के लिए कब और कितने तारीख को गए थे, उसका भी याद हो जाएगा और उसका भी याद हो जाएगा। लेकिन उसको याद नहीं करना है, उसको एग्जाम्पल में डालना है, जैसे में कर लेना है। आपको यही सही तरीका है, लेकिन आप रोज रोज कहते हैं पढ़ने के लिए और नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए हम पढ़ने के लिए आपको सही ट्रिक और विधि से सही तरीका अपनाइए। सही तरीका यही अपनाना है कि हमको शाम को और सुबह में वह अच्छा टाइम रहता है। उस समय अगर कुछ भी क्वेश्चन देखिएगा तो आपको कंठन से याद हो जाता है, बिना देखे हुए याद हो जाता है। कोई भी प्रश्न आपको शाम को देख लीजिए, 2 घंटा पढ़ लीजिए, जितना भी पढ़ना है आपको सारा वो कल याद रहेगा। आप सुबह में पढ़ लीजिए। मेन 2 ही समय होते हैं, साँझ एक सुबह। वो टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई भी इंसान पढ़ेगा तो कंठन से याद हो जाएगा। और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाइए है कि सक्सेसफुल कराएगा आपको। हम जानते हैं कि पढ़ाइए पर नौकरी मिलेगा, तो जितना कर आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा करके उम्मीद है कि आप क्लास कीजिए और इससे बेहतरीन तरीके से आपको उम्मीद की कहानियों भी
आएंगे। और समाज में देखते हैं कि आप लोग कितने कहते हैं कि इसकी क्या अपलोड है, मतलब इसकी कोई औकात नहीं है, ऐसे लोग भी कहते हैं। और समाजवादी के लेके भी चलते हैं कितने, लेकिन वो सब आपको